आपकी पीएफ पोर्टल की डिटेल्स और आपके पैन, आधार, डीएल की डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं, तो इसमें आपको बड़ी समस्या हो सकती है पैसे निकालने में या फिर आपकी केवाईसी करने में या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है पीएफ से संबंधित। तो इस चीज़ को कैसे करेक्ट करेंगे? देखो, अगर आप अपना पीएफ पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जिसे आप देखकर आप अपने पोर्टल के माध्यम से आप अपने पीएफ की हर एक डिटेल को चेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप अपने पीएफ पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तब आपकी डिटेल कैसे संशोधित होती है, कैसे किया जाता है, और ये सारी डिटेल्स आपकी तुरंत के तुरंत संशोधित हो जाती है। तो इसके लिए सिर्फ आपको अपने एक एम्प्लॉयर से मिलना होता है। जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं करंट टाइम में, उस कंपनी के एम्प्लॉयर से मिलेंगे तो आप अपनी सभी डिटेल्स को चेंज कर पाएंगे। तो इसी बारे में मैं आज अपने इस वीडियो में एम्प्लॉयर के माध्यम से आप अपने पीएफ में सभी संशोधन कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, किससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, वो डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयर जो भी हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो अपने पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके आपके डिटेल्स को चेंज करेंगे। जैसे आप एम्प्लॉय पोर्टल को लॉगिन करते हैं, तो एम्प्लॉयर पोर्टल को लॉगिन करने के लिए भी उनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड्स होते हैं। तो जैसे मैं अभी, आप देख रहे हैं, मैंने अभी अपने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने का प्रोसेस नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से बाहर हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले मेंबर की प्रोफाइल चेक करते हैं, जिस भी मेंबर की डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर मैं उनकी डिटेल्स डालूंगा, यानी इवेंट नंबर डालूंगा और सर्च करूंगा, तो मुझे उनकी डिटेल्स खुल के मिलेंगी। अभी आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर एक एम्प्लॉई हैं जिनका नाम अमित कुमार है। यहाँ पर मुझे अमित कुमार सिंह लगाना है और यही डिटेल्स आज की मुझे चेंज करनी है, जिस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो अपने फादर के नेम भी करेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, अनमैरिड, फादर रिलेशन, या फिर डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एम्प्लॉयर के माध्यम से। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे यहाँ पर जो डिटेल्स है वो किस तरीके से चेंज करनी है। यहाँ पर अमित कुमार है, अमित कुमार सिंह करना है मुझे। तो फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ अपने इसी पोर्टल के माध्यम से। मेंबर में आया था, मैंने मेंबर प्रोफाइल पे क्लिक किया था, जिसके बाद ये डिटेल खुल के मिली है। अब मुझे वापस से मेंबर वाली डिटेल में ही आना है, जहाँ से मैं अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकता हूँ। देखो, इसमें ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी आपकी डिटेल्स चेंज करनी होंगी, वो डिटेल्स के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एज पर डॉक्यूमेंट्स ही आपके डिटेल्स चेंज हो पाएंगे। अपने आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसे रेडी करके रखिए, 200 केवीए से नीचे रखिए, ताकि आप उसे अपलोड करते समय कोई आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। मैं मेंबर में आया, मेंबर में ही जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग का एक ऑप्शन आ रहा है और मुझे इसी ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं इसे चूज करके आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाता हूं। यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही एक अलग इंटरफेस खुलेगी, जिसमें सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ लोगों की डिटेल्स चेंज की हैं, नीचे आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें की वजह से मैंने इसे हाइड किया हुआ है। तो फिलहाल जिनकी भी डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको उनका इवेंट नंबर यहाँ ऊपर इवेंट या मेंबर आईडी पर क्लिक करके उनको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से मेंबर आईडी के रूप में खुलेगी। उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है खुल के आ जाएगी। जो भी उनकी करेक्शंस आप करना चाहते हैं यहाँ पर दिखेगी, उसे आप करेक्ट करेंगे एक एक करके। लेकिन कोई भी करेक्शन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी डिटेल्स हो उसे 2 बार 10 बार अगर आपको ज़रूरत पड़े तो चेक करिए, क्योंकि एक बार करेक्शन करने के बाद हो सकता है कि दूसरी बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से जो भी डॉक्यूमेंट्स के नाम, स्पेलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप इसे अप्रूव करिए या फाइनल चेंजेस की रिक्वेस्ट डालिए। तो इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी डिटेल्स दिख रही हैं यहाँ पे। आधार नंबर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से और नेम भी कर सकते हैं। जो भी पेन मार्क्स बनी हुई हैं, इन पेन मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। देन आप इसे आगे बढ़ के चेंज कर सकते हैं। जैसे अमित कुमार है तो मैंने अमित कुमार सिंह कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ कोई भी डिटेल चेंज नहीं करनी है। अगर फिर भी कोई डिटेल्स लगता है कि चेंज करने की है, जैसे मुझे यहाँ पर एक और डिटेल्स दिख गई है, इसमें इसकी नेशनलिटी डालनी है, यानी इनकी राष्ट्रीयता डालनी है, कौन सी है, नहीं डली हुई है, इसे डालकर मुझे आगे बढ़ना होगा। नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। आप एज पर नेशनलिटी, यानी जो भी आपकी नेशनलिटी है वो नेशनलिटी लिखिए। उसके बाद यहाँ नीचे एक बॉक्स है, डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ मेंबर नेम चेंज करने की जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेस पर आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जो भी आइडेंटिटी आपके पास है, जैसे पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जो भी आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, आप उसे यहाँ प्रोवाइड करिए। मेरे पास पैन कार्ड है,
तो यहाँ से मैंने पैन कार्ड चूज कर लिया। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट्स मेरे से पूछा जा रहा है, तो मैंने वोटर आईडी यहाँ पे चूज की है। यहाँ पर दो तरह की वोटर आईडी लगेगी, ई वोटर आईडी या फिर आपके पास फिजिकल वोटर आईडी है तो वो भी चलेगी। उसके बाद राष्ट्रीयता के लिए यानी नेशनैलिटी के लिए आप एक और डॉक्यूमेंट्स देंगे, यहाँ पे वोटर आईडी यहाँ पर चलेगी। तो आप एक वोटर आईडी को 2 बार कॉपी आईडी करके आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ताकि वो अपलोड करने में आपको उससे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने दूसरी आईडी अपलोड कर ली। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट और लगेगा, जिससे कि आपकी राष्ट्रीयता यानी आपके भारतीय होने का प्रमाण सिद्ध हो। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। जैसे मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। अब मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब मेरे सामने एक अलग इंटरफेस खुली है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है एंटिटी क्या है, क्या चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मेंबर नेम, अवेलेबल डिटेल्स तो अमित कुमार पहले से ही अवेलेबल है इसमें। चेंज रिक्वेस्टेड यानी अमित कुमार सिंह मैंने इसमें चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है। दूसरी चीज़ इसमें नेशनैलिटी अवेलेबल नहीं थी, अब इसमें रिक्वेस्ट चेंज कर रहा हूँ यानी इंडियन डाल रहा हूँ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैंने किया है, बिना डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने ऐसा कुछ भी इसमें से बदलाव नहीं किया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, आप यहाँ पर व्यू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके नीचे सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव हो जाएंगे। और ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड हो चुकी है। यहाँ लिखा भी हुआ है इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग फॉर ई साइन, यानी ये डिटेल्स अप्रूव्ड हो जाने के बाद तुरंत के तुरंत चेंज हो जाएगी। पीएफ डिपार्टमेंट से कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, ये आप तुरंत बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे तुरंत ई साइन करके अप्रूव करके भी दिखा देता हूँ। तो अप्रूव करने के लिए आपको इसी मेन्यू में आना है, मेंबर में, और नीचे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिलिंग के ऊपर ज्वाइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट आपको दिख रही होगी जो मैंने अभी रिक्वेस्ट डाला है। यहाँ पर भी सिंपल अमित कुमार है और यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएंगी। इनिशिएट करना है आपको, यहाँ पे अप्रूव करना है। तो रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय जो एम्प्लॉयर लिखा हुआ है स्काई ब्लू में, उस पर क्लिक करके इसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए आपके पास 2 तरह के अप्रूवल होने चाहिए, एक तो ई सिग्नेचर होने चाहिए, दूसरा आपके पास डीएससी होना चाहिए, तब जाकर ये डिटेल्स अप्रूव होगी। तो सिंपल मैं एम्प्लॉयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक अलग इंटरफेस खुलेगी, जिसमें आपसे कुछ डिक्लेरेशन लिया जाएगा और साथ ही ये भी दिखेगा कि आपने कौन कौन से डिटेल्स चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है और आपके पास अभी मौजूदा समय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अवेलेबल्स हैं, यानी वो सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि इनके एक डॉक्यूमेंट्स यानी अप्रूव करने से पहले इनके सभी डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ में बना लूं, टोटल एक पीडीएफ बनाकर उसे अपलोड कर दूं, जिससे कि मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी एक एम्प्लॉयर भी जब डिटेल्स को अप्रूव करता है, उनको वेरीफाई करता है, तो उनको भी डिटेल्स को अप्रूव करने से पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ते हैं, उनको भी डिटेल्स चेक करनी होती है। वो सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद ही आपकी सभी डिटेल्स को अप्रूव करते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं ब्राउज करूँगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिख कर अपलोड पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाए। उसके बाद नीचे रिमार्क्स लिखा हुआ है, उस रिमार्क्स पे क्लिक करके अप्रूव ई साइन पे क्लिक करिए या डीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डीएससी या ई सिग्नेचर के हिसाब से जो भी आपके पास अप्रूवल होंगी उसकी डिटेल्स खुलेगी और आप अप्रूव कर देंगे। देन लेकिन उससे पहले आपके जो भी अथराइज सिग्नेटरी हैं उनकी आधार की डिटेल्स पूछी जाएगी, उनके आधार बेस्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी आ सकता है। तो उस ओटीपी को लेने के बाद यहाँ पे फीड कर लेना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को तुरंत वेरीफाई कर लेना है। जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया और तुरंत ही मेरी डिटेल्स अप्रूव हो गई। यहाँ पर जरा सा भी टाइम नहीं लगा है। जब ओटीपी मैंने डाला और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया और इसने 2-4 सेकंड का मुश्किल से टाइम लिया होगा और तुरंत ही ये डिटेल्स अप्रूव हो गई और सारी डिटेल्स हैंड टू हैंड चेंज हो गई। तो मैं ये खोल के भी दिखा देता हूँ कि सारी डिटेल्स चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो इसको चेक करने के लिए वापस से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिलिंग पे आकर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मौजूदा समय में कौन सी स्थिति है, यानी हमने जो डिटेल्स चेंज की है क्या वो डिटेल्स चेंज हुई नहीं हुई। वो सारी डिटेल्स चेक करके यहाँ हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले इवन नंबर या मेंबर आईडी जो है वो यहाँ पर लिखना है और इसे अप्रूव की रिक्वेस्ट डालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो मेंबर आईडी डालता हूँ, इवन नंबर डालता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ सर्च किया, उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक किया
तो मेरे सामने वो डिटेल्स खुल के आ जाएगी जिसकी मैंने अभी रिक्वेस्ट चेंज की है। देखो यहाँ पर पहले अमित कुमार था, लेकिन अब जो है अमित कुमार सिंह हो चुका है, जिसके बाद आपको पीएफ का पैसा निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर लेते हैं। मेंबर आईडी में आएंगे और मेंबर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इवेंट नंबर डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल्स खुल के सामने आ जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि अमित कुमार लिखा हुआ है, मुझे अमित कुमार सिंह करना है। अब इनकी डिटेल देखिए, अमित कुमार सिंह हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक एम्प्लॉयर के माध्यम से अपने पीएफ में किसी भी तरीके की डिटेल्स को चेंज करवा सकते हैं, बशर्ते अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर डीएल भी नहीं हो, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप एम्प्लॉयर के माध्यम से कोई डिटेल्स चेंज करवाना चाहते हैं या फिर आप खुद एक एम्प्लॉय हैं और अपने माध्यम से ही आप अपनी सभी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।